चलिए हम देख रहे हैं आज प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से हम किसी वस्तुओं की गणना कर सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। माने जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं उन संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है या जिन संख्याओं से हम किसी वस्तुओं की गणना कर सकते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, शून्य सहित और प्राकृतिक संख्याओं दोनों को मिलकर हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित धन पूर्णांकों को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। शून्य सहित धन पूर्णांकों को, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। तो शून्य सहित, शून्य भी शामिल है और धन पूर्णांक भी शामिल है, 1, 2, 3, 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक, अनंत तक। इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब आएंगे आप ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? तो जो ऋणात्मक पूर्णांक को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे आपका -3, -2, -1, माइनस अनंत तक, -1, -2, -3 डैश डैश माइनस अनंत तक को हम क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। यानी -1, -2, -3, अनंत, ये सब क्या है? ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक का क्या प्रतीक होता है? चिन्ह I-। और इस प्राकृतिक संख्या का क्या होता है? प्राकृतिक संख्या का I प्लस या n। तो ये ऋण पूर्णांक हो गया। अब है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक में क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है, शून्य होता है तथा धन पूर्णांक। माने ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का जो समूह है वो पूर्णांक कहलाता है। इस पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स। तो ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। और जैसे इसमें माइनस पूर्णांक भी शामिल है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक। ये सब पूर्णांक में सब शामिल है। ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और शून्य है। यही कहिए कि पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इन सबको, माइनस पूर्णांक है, धन पूर्णांक है और शून्य है, इन सबको मिलकर हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं धन पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुण हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्या है धन पूर्णांक, इसको I+ से प्रदर्शित करते हैं। जो ऋण पूर्णांक है I- से, और जो पूर्णांक है उसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब जो धन पूर्णांक है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इस प्राकृतिक संख्याओं किस गुण का पालन करती है? एक है आपका समवरक गुण। समवरक गुण ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए है, नेचुरल नंबर के लिए है। नेचुरल नंबर
प्राकृतिक संख्याएं या धनपूर्ण संख्या। तो समवर्ग गुण में क्या होता है, यदि दो हम धनपूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योगफल भी क्या होता है, धनपूर्ण संख्या ही होती है। 3 धन 5 बराबर 8 या 5 धन 3 बराबर 8। तो ये धनपूर्ण संख्या है, ये भी धनपूर्ण संख्या है और इनका योगफल भी क्या है, धनपूर्ण है। इस गुण को हम समवर्ग गुण कहते हैं। ये योग का समवर्ग गुण है और गुणा है 3 गुणे 5 15, 6 गुणे 3 18। तो यदि दो धनपूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल भी क्या हो रहा है, धनपूर्ण संख्या हो रही है। तो इस चीज को हम समवर्ग गुण कहते हैं। अब आप देखेंगे आगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम में क्या है, यदि क्रम परिवर्तन करके भिन्न ऑर्डर करके यदि हम योग करते हैं तो उसमें योग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 3 धन 5 बराबर 8 या 5 धन 3 बराबर 8, तो ये क्रम विनिमय नियम है। तो इसको 3 धन 5 और बराबर 5 धन 3, ये योग का क्रम विनिमय नियम है। किसका नियम है, योग का क्रम विनिमय नियम। इसी तरह गुणा का क्रम विनिमय नियम है। गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या है कि यदि भिन्न ऑर्डर बदलकर 3 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 3 वही आएगा, 3 5 15 5 3 15, क्रम परिवर्तन करके गुणा किया जाए तो उसके गुणनफल में कोई फर्क नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो है क्रम विनिमय नियम है, जो योग का क्रम विनिमय नियम है और ये जो है गुणा का जो है क्रम विनिमय नियम है। इसके बाद आपका एसीसीओटी प्रॉपर्टी मैंने साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। इसमें जो है जुगल विभिन्न जुग्म जोड़ा बनाकर किया जाए। जैसे 3 धन 5 प्लस 7 बराबर, हल्का इसको ऐसे भी लिखा दिया तो 3 धन 5 धन 7 विभिन्न जोड़ा बना दिए। यहाँ 3 और 5 को एक साथ ले लिया जाए, यहाँ 5 और 7 को एक साथ ले लिया जाए तो 3 5 8 8 प्लस 7 और यहाँ 3 और 5 7 12 8 7 15 और 12 3 15, यानी विभिन्न जुगल बनाकर जोड़ा जाए योग किया जाए। विभिन्न समूह बनाकर यदि जोड़ा जाए तो इनके योगफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे हम साहचर्य नियम कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो धनपूर्ण संख्याएं हैं ये साहचर्य नियम का पालन करती हैं। 3 धन 5 धन 7 3 और 5 का यहाँ पेयर बना लिया गया, जोड़ा बना लिया। यहाँ 3 धन 5 धन 7 यहाँ 5 और 7 का पेयर बना लिया गया, एक जोड़ा बना लिया गया। 3 5 8 8 और 7 कितना हो गया 15 और 5 7 12 12 3 15। यह क्या है, साहचर्य नियम है। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं धनपूर्णांक है, धनपूर्णांक के गुण क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, योग का क्रम विनिमय नियम और साहचर्य का नियम जो है क्या करती हैं, पालन करती हैं। लेकिन अंतर की क्रिया जो है इसको नहीं हो पाती है। जैसे है 3 ऋण 5 तो कितना आ जाएगा आपका ऋण 2 और 5 ऋण 3 बराबर क्या हो गया 2, ये -2 हो गया या +2 हो गया। इसलिए धनपूर्ण संख्याएं जो है ये ऋण घटाने के लिए जो है ये क्रम विनिमय नियम का जो है पालन नहीं करती हैं। फिर भाग के लिए भी नहीं पालन करती। 6/3 और 3/6, 6 में 3 से भाग में तो 2 हो जाएगा और 3 में 6 से 1/2 हो जाएगा। यानी ये जो धनपूर्णांक है यह घटाने के लिए और भाग के लिए जो है ये घटाने पर और भाग के पर जो लागू नहीं है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये धनपूर्ण संख्याओं के लिए जो गुण है वह किस पर है, योग पर और गुणा पर ही जो है एप्लीकेबल है, इसी पर जो है ये मान्य है। तो ये जो समवर्ग गुण है ये किस पर है, धनपूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग गुण लागू होता है, क्रम विनिमय नियम लागू होता है और साहचर्य नियम लागू होता है। लेकिन यह नियम जो है अंतर और भाग के लिए लागू जो है नहीं होता।